चेतन चौधरी के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज कोर्ट में जो रिमांड के पॉइंट्स आपके मुवक्किल के खिलाफ रखे गए, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था कि उसका फुल पैंट जो बहन के घर से निकला था वो बरामद नहीं हुआ है। साथ ही पहले अक्यूज नंबर 1 के साथ मिलकर जहां पे उसने प्लानिंग की है वो पुलिस को जानना है। और भी कई तरह के ग्राउंड्स कोर्ट में पुलिस ने रखे। क्या है वो ग्राउंड्स और आपकी दलील क्या थी? सर, एज फार एज अक्यूज नंबर 2 की बात है, 2 या 3 ही मेन ग्राउंड्स रखे गए थे। एक था रिक्रिएशन ऑफ द एक्चुअल ऑफेंस स्पॉट पे जाकर के, जो उन्होंने ऑलरेडी सिया के साथ कर चुके हैं। सेकंड था कि उन्हें कोई फुल पैंट जो उन्होंने पहनी हुई थी घर से निकलते वक्त अलेजेडली, उसको रिकवर करना बाकी था। और तीसरा था उनका एक गेट एनालिसिस करना है। एनालिसिस का गेट एनालिसिस, उनके चलने के तरीके का एनालिसिस। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। उसमें कोई डिटेल दिए नहीं गए थे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो GAIT स्टैंड्स फॉर द चलने के तरीके का एनालिसिस। बट एट द सेम टाइम हमारी दलील बस इतनी ही थी कि दीज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर PCR। उनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी में रखा जाए और ये सारी चीजें वहां से भी की जा सकती हैं, जबकि बाकी चीजें बरामद की गई हैं। तो फुल पैंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में उन्होंने कहा कि कहाँ मिल के बैठ के उन्होंने प्लानिंग की है, रेकी पहले से की है या नहीं की है, पहले जाके धक्का देने का कोई प्रैक्टिस किया, ये सारी बातें भी कही गई। सर, उन्होंने ये कहा है कि सराव केला, मराठी में कहते हैं सराव किया, यानी कि प्रैक्टिस की गई थी। बट ये अगेन इट्स एन एलिगेशन। इसके बारे में कोई और डिटेल उस रिमांड रिपोर्ट में नहीं थे। और इस वक्त रिमांड रिपोर्ट के बाहर जाकर के हमें बात करना थोड़ा, पुलिस ने कहा कि सराव मतलब प्रैक्टिस की गई थी ऐसा उन्होंने कहा। रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने प्रैक्टिस की कई अलग अलग जगहों पर। अब ये चौगढ़ के अलावा कई जगहों पर, हाँ, ऐसा उनका कहना है रिमांड रिपोर्ट में। बट वी आर नॉट श्योर एज टू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। उसको ले जाके उनको उन जगहों पर लेके जाना है। जी, ये उनकी डिमांड थी। और चैट के बारे में फोन के लिए पुलिस कस्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनकी चैट्स अगर रिकवर करनी है, मोबाइल फोन उनके कस्टडी में है, दे कैन ऑलवेज रिकवर द चैट्स फ्रॉम दैट व्हेनेवर दे वांट। एक और बात कही कि प्री प्लान्ड था, क्योंकि इसी वजह से उसने पासपोर्ट फाड़ा। दैट्स एन एलिगेशन। अब उसको प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। FIR में एलिगेशंस हैं कि प्री प्लान्ड था, बट कॉन्स्पिरेसी प्रूव करनी पड़ती है। जब सामने आएगी, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, तब हम बता पाएंगे कि वेदर और नॉट इट वाज प्री प्लान्ड। इस वक्त तो ये बताया जा रहा है कि कॉल्स थे उनके बीच और मिले गए थे। प्राइमा फेसी दैट इज व्हाट द पुलिस इज कंसिडरिंग इज एन एविडेंस दैट इट वाज प्री प्लान्ड। आखिरी बार ये कहूंगा कि सिर्फ पुलिस का ये कहना है कि अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने पहले से प्रैक्टिस की है, उसकी जांच करनी है। ऐसा उनका रिमांड रिपोर्ट में रीजन दिया गया था फॉर डिमांडिंग एडिशनल पुलिस कस्टडी। कब तक पुलिस कस्टडी? 3 तारीख तक की, यानी 4 दिन और। सिया गोयल के वकील विपुल दुशिंग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज कोर्ट में दोबारा पेश किया गया था आपके मुवक्किल को भी, और उनके साथ जो सह आरोपी है उसको भी पेश किया गया था। पुलिस ने क्या ग्राउंड्स रखे थे और आप लोग क्या दलील रखी? आप लोग ने दलील रखते कहा कि पुलिस ने 18 ग्राउंड्स रखे। क्या थे वो 18 ग्राउंड्स? पुलिस ने 18 ग्राउंड्स दिए थे। उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे थे जो पुलिस के ऑलरेडी उनके नॉलेज में थे, उनको पता था ये ग्राउंड्स के बारे में। तो अगर उनको ये ग्राउंड्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी लग रहा था तो ये पिछले 7 दिनों में वो कर सकते थे। ऐसी दलील हमने कोर्ट के सामने रखी थी। लेकिन कोर्ट ये केस का ओवरऑल ग्रेविटी, ये केस की एलिगेशंस की सीरियसनेस मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये 3 जुलाई तक इनकी कस्टडी एक्सटेंड की है। कोर्ट में जो सरकारी वकील थे, साथ ही जो जांच अधिकारी थे, वो बार बार कह रहे थे, सराव जो मराठी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, कि अलग अलग जगहों पर जाके इन लोगों ने प्रैक्टिस की है। क्या था वो उनका कहना है। क्या कहना है? ऐसा है कि कोई 2 लोग एक दूसरे के साथ मिलते हुए, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए दिखे तो इसका मतलब ऐसा ये कॉन्स्पिरेसी करने के लिए मिले या कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मिले, सराव करने के लिए मिले, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ऐसी अनुमति हमारा इंडियन लॉ हमको नहीं देता है कि 2 लोग सिर्फ फोन कॉल्स पे एक दूसरे के साथ में टच में है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ किसी रेस्टोरेंट में पाए जा रहे हैं, इसकी तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ऐसा इन्फरेंस नहीं निकाला जा सकता इंडियन सिनेरियो में। इंडियन लॉ डज नॉट परमिट दैट। साथ में ये भी कहा गया कि जो पासपोर्ट फाड़ा गया है वो प्री प्लान मर्डर का एक हिस्सा था। मर्डर करना था, इसलिए वो देश से बाहर ना जाए, इसी देश में मर्डर करना था, इसलिए पासपोर्ट फाड़ा गया। ऐसा उनका एलिगेशन है। वो एलिगेशन अभी तक सब्सटेंशिएट हुआ नहीं है कोई भी प्रूफ से। वो उसी के लिए तो पुलिस कस्टडी दी है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद वो पता चलेगा क्या है। टेक्निकल एविडेंस पे भी पुलिस बात कर रही थी। जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो डिलीट किए गए हैं, साथ ही कॉल रिकॉर्ड गए हैं। ऐसा नहीं है किए गए हैं, क्या ऐसा उनको ढूंढना है। चैट्स डिलीट किए हैं ऐसा किसी का कहना नहीं है। चैट्स डिलीट किए हैं क्या, ऐसा हमको ढूंढना है, ऐसा उनका ग्राउंड है। गेट एनालिसिस भी करना है उन्हें। गेट एनालिसिस करना है तो वही ग्राउंड दिखता है कि आज कंक्लूसिवली कोई नहीं बोल सकता
कि अक्यूज नंबर 2 वहां पे हाजिर था, प्रेजेंट था, तो उनको एक आदमी दिख रहा है, एक आकृति दिख रही है, वो पूरी तरीके से कवर्ड है, वो कवर्ड आदमी अक्यूज नंबर 2 है, ये प्रूव करने के लिए उनको बहुत सारी अभी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट करना है, उसके लिए उन्होंने कस्टडी मांगी है। सिया के पेरेंट्स से आपकी बात हुई, उनका क्या मत है? उनका वही मत है, जो न्याय व्यवस्था पे उनको पूरा भरोसा है, अगर हमारी लड़की दोषी पाई गई तो उसको सजा होनी चाहिए, इसी ओपिनियन के है वो। कब तक के लिए पुलिस कस्टडी से? 3 जुलाई 3 जुलाई तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिया गोयल के वकील थे जिन्होंने बताया कि पुलिस के ग्राउंड्स अलग अलग थे, लेकिन उसका इन्होंने विरोध किया, बावजूद इसके कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी सिया और चेतन दोनों को दी है। कैमरामैन अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, लोनावला।